नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर गुरु की दशा और कुंडली के प्रथम भाव में, जिसे हम सामान्यतः लग्न भी कहते हैं। लग्न में हम जानेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न में अगर देवगुरु बृहस्पति है तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में और आपके नौकरी और रोजगार में। तो दोस्तों, आपको पता है कि देवगुरु बृहस्पति की जो दशा होती है वो 16 वर्ष तक चलती है, जिसे हम महादशा कहते हैं। इसके अलावा ये नहीं कह सकते कि हम 16 वर्ष के बाद में देवगुरु बृहस्पति की दशा हमारी कुंडली में आएगी भी नहीं, क्योंकि महादशा के अलावा अंतरदशा के अंदर भी विभिन्न ग्रहों की दशा में कुंडली में आते रहते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज आपको देखनी है, नोटिस करनी है कि ग्रह पावरफुल कब हो। जैसे आपके सपोज करो कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में है, कुंडली में है, दशा भी चल रही है, फिर भी आपको असर नहीं मिल रहा है। इसका रीजन ये हो सकता है कि ग्रह की जो डिग्री है, अगर 0 से लेकर 5 डिग्री तक ग्रह है तो वो बाल्य अवस्था में होगा, तो उसका प्रभाव कम रहेगा। इसके अलावा 6 से लेकर 15 डिग्री में देखें तो ग्रह अपने पूर्ण प्रभाव में रहता है। ये इस अवस्था में ग्रह युवा अवस्था में रहता है और उसका प्रभाव सर्वाधिक हमारे जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा 16 से लेकर 25 की जो डिग्री वाली है वो प्रौढ़ अवस्था है, जिसका प्रभाव हमारे जन्म कुंडली में इतना नहीं पड़ता, मतलब स्थिरता कम होती है और प्रभाव कम पड़ता है। अब लग्न में इसका प्रभाव देखते हैं। अगर आपके लग्न मतलब कुंडली के प्रथम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति, आपने कई बार सुना होगा कि ये बच्चा आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली, या आप अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली हो। वो इसका मुख्य रीजन ये भी होता है कि जब आपके जन्म हुआ उस टाइम आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति थे। तो देवगुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में मतलब कुंडली के प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति धार्मिक होगा, दयालु होगा, ईमानदार होगा और न्यायप्रिय होगा। शिक्षा और ज्ञान की अगर बात करें और आध्यात्मिकता की ओर बात करें तो ये प्रबल रहेगा। ठीक है, शिक्षा उसकी प्रबल रहेगी, व्यक्ति दयालु होगा, न्यायप्रिय होगा और शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आध्यात्म की ओर आकर्षित रहेगा। व्यक्ति, उसका चेहरा आकर्षक होगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहता है। कई बार यह देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कुछ आता जाता नहीं है। जैसे इसका मतलब ऐसे समझना कि आपको किसी विषय के बारे में बोलना है, लेकिन आपको कुछ लास्ट तक ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे। पर जब आप मंच में जाते हो या माइक आपको मिलता है तो स्वतः ही अपने आप बहुत अच्छा बोल पाते हो। ठीक है, इसके अलावा भाग्य और जीवन की प्रकृति की बात करें, भाग्य और जीवन में प्रगति के लिए देखो, जीवन में उतार चढ़ाव काफी होंगे, परंतु अगर आपके लग्न में देवगुरु हैं तो इसका आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वतः ही आपको रास्ते मिलते जाएंगे। नौकरी और व्यापार, शिक्षा, इन सब में आपको तरक्की मिलेगी। विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के भी आपके योग बनेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में देखो, मुख्य रूप से आपका मोटापा हो सकता है। अगर आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति है तो मोटापे की समस्या आपको हो सकती है। और 40 की उम्र के बाद हम बात करें तो दांतों की समस्या रहेंगी। कुछ लोग देखोगे जिनके दांत नहीं होते, दांत गिर जाते हैं। ये समस्या लग्न में देवगुरु बृहस्पति होने के कारण रहती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति किन राशियों में शुभ होते हैं और किन राशियों में अशुभ होते हैं। बात करें धनु और मीन राशि, ये इनकी 100 राशि है। 2 राशियां होती हैं इनकी जिनमें देवगुरु बृहस्पति रहते हैं, धनु और मीन। इनमें आपको विशेष फलदायी होगा। इसके अलावा कर्क राशि में भी अच्छे माने जाते हैं। अगर इनमें लग्न के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति है तो व्यक्ति राजा के समान शुभ भोगता है, बहुत ज्ञानी होता है, धार्मिक भी होता है। अब बात कर लेते हैं देवगुरु के अशुभ होने में। दोस्तों, मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर मकर राशि के अंदर देवगुरु है तो व्यक्ति के लिए अशुभ माना जाता है। व्यक्ति आलस्य होता है, गलत सलाह वाला होता है, इतना आत्मविश्वास उसमें इतना होता है कि जिसके कारण वो गलत निर्णय लेता है, जिसके कारण खुद ही नुकसान कर बैठता है। इसके अलावा विवाह में देरी हो सकती है, या कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि विवाह सुख में बाधा भी आ सकती है। वैसा तो माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति सभी सुखों के कारण, जैसे संतान के लिए, नौकरी के लिए, आवास के लिए, हर एक के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रमुख माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी राशि में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके लिए नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते, पर यह हो जाता है कि उनका प्रभाव कम हो जाता है। आपको विपरीत प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन सकारात्मक प्रभाव में भी कमी आ सकती है। तो ये था दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का हमारे लग्न में होने पे क्या प्रभाव।